बजट पर ममता बनर्जी का तीखा हमला, दृष्टिहीनता और बंगाल की उपेक्षा का आरोप। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए बजट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में हमला बोला है। उनका आरोप है कि इस बजट में किसी तरह की दूरदृष्टि नहीं है और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। मुख्यमंत्री का दावा है कि बजट में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी के शब्दों में यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। पूरी अर्थव्यवस्था बिखर चुकी है, सेंसेक्स गिर रहा है, बाजार गिर रहा है। बंगाल को मिलने वाले हिस्से पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, केंद्र ने बंगाल को क्या दिया? बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं। बंगाल से जो कुछ वे ले जाते हैं उसका एक पैसा भी वापस नहीं करते। फ्रेंच कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस परियोजना का प्रस्ताव उन्होंने वर्ष 2009 में ही बजट भाषण में रखा था। साथ ही जंगल महल में जंगल सुंदरी परियोजना तथा चमड़ा और सीमेंट उद्योग में निवेश के प्रस्तावों की भी चर्चा की। केंद्र के नैतिक अधिकार पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, संवैधानिक और आर्थिक ढांचे को नष्ट किया जा रहा है। भाषण बहुत है, काम सुनिए। केंद्र द्वारा 3 आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही 6 कॉरिडोर के निर्माण पर काम कर रही है। राजनीतिक संघर्ष को लेकर भी मुख्यमंत्री ने संदेश दिया। उन्होंने कहा, वे बंगाल हार रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े, आयोग और एजेंसियों का इस्तेमाल न करे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह कल शाम 4 बजे चुनाव आयोग जाएंगी और सांसदों के साथ भी चर्चा करेंगी। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री की यह तीखी प्रतिक्रिया एक बार फिर राजनीतिक टकराव को और तेज करती दिख रही है। In Bengal, that's why they are using SIR. If they have the guts, I will appeal them to contest us politically, democratically, instead of using the election commission and the agencies against the election. Haryana is lost because of this. Maharashtra is also lost because of this. Even other parts of the country also they are using the same method. I will tell them, if you have the guts, fight the battle politically. We are ready to fight in inch to inch. But Bengal will win, Tamil Nadu will win, Kerala will win, and Assam they will lose. Thank you so much. Yes, tomorrow 4 o'clock they have given us the time. We asked the official time. So what is the agenda, ma'am? I cannot tell you later before that. When we will meet, then after that we can meet the case. Madam, Parliament is underway. Are you also going to meet opposition parties to build a consensus against? Please don't tell me all these things. I have some own program. Let me finish that. I am going to Delhi after so many months. I think maybe years. So my MPs are also there. So I am the chairman of the parliamentary committee. It is my duty to meet them also once. I'll meet the press media also. I'll brief them also what is going on in the name of SIR. How they want to finish the federal structure. All I'll mention. They have announced from Varanasi to Siliguri. They are saying it's going to be a high-speed train corridor. भाई जो हमने कर दिया उसका बाद में तो कुछ नहीं हुआ। एंटी कॉल्यूशन डिवाइस भी मैंने कर दिया, फ्रेट कॉरिडोर भी इन माय टाइम आई हैव क्लियर्ड ऑल द प्रोजेक्ट। अभी कुछ नहीं है। वाराणसी में जो है, जो डिज्नीलैंड बना रहा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा इतना गलत का जायगा है। उधर में आसपास में जो घाट वगैरह वगैरह जो है, जो बहुत सारी चीज है, लोकल लोगों को नहीं लेके बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्टर को लेके आके उधर में आमदनी कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पास डिज्नीलैंड बना रहा है। तो इट विल बी क्लियर whether they love religions or not. Thank you.